हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस वीडियो से मैं टीवाई बीकॉम का सेमेस्टर 6 का जो कॉमर्स 6 सब्जेक्ट है, जिसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोला जाता है, उसके वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जहाँ पे हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा, जिससे आपको वो कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा। प्लस आप लोगों को उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो उसको आप लोग इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। और आपको लॉन्ग आंसर आता है या शॉर्ट नोट भी आता है तो उसको भी आप लोग वहां पे अटेम्प्ट कर पाओगे। क्योंकि क्या होता है कि शॉर्ट में जब आप लोग कोई भी नॉलेज लेते हो, मतलब ऊपर ऊपर अगर आप लोग चीजों को पढ़ते हो, सिर्फ पॉइंटर्स को पढ़ते हो, तो उससे आपको डिटेल नॉलेज नहीं मिलता है। और अंडरस्टैंड वन थिंग कि हर एक सब्जेक्ट जो होता है वो आप लोगों के फ्यूचर के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर कल उठ के आप लोगों को एचआर डिपार्टमेंट में कोई जॉब मिल गया, तो ऑब्वियसली पहले आपको इंटरव्यू में एचआर के बारे में थोड़ा पूछेंगे, बिकॉज आपको ये सब्जेक्ट है यहाँ पे। और आप लोग जब डिपार्टमेंट में काम करोगे तभी आप लोगों को यही सब चीजें फॉलो करनी है। तो थ्योरेटिकल नॉलेज आपका प्रॉपर होना चाहिए ताकि आप लोग प्रैक्टिकल जो चीजें हैं वो अच्छे से कर पाओ। जैसे कि आप लोग 12th स्टैंडर्ड में एसपी सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो वो एसपी सब्जेक्ट जो है वो आप लोगों का अकाउंट्स का बेस है। वहां पे आप लोगों को अकाउंट्स का सारा थ्योरी पढ़ाया जाता है, इसकी वजह से आप लोग अभी अकाउंट्स अच्छे से सॉल्व कर पाते हो। सो किसी भी प्रैक्टिकल चीज की शुरुआत जो होती है वो थ्योरी से होती है। सो थ्योरी आपको अच्छे से समझनी है। आपको पेशेंटली सिर्फ हर एक लेक्चर को ध्यान से सुनना है, ताकि आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी और उससे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, शॉर्ट नोट हो या फिर लॉन्ग आंसर हो, उसको आप लोग इजीली अटेंड कर पाओगे। फिलहाल इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये जो सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसका सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे में बताने वाला हूँ। तो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप लोगों को टोटल 4 मॉड्यूल है। जहां पे फर्स्ट मॉड्यूल का नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दूसरा मॉड्यूल है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, थर्ड मॉड्यूल इज ह्यूमन रिलेशन एंड फोर्थ मॉड्यूल इज ट्रेंड्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अभी यहाँ पे आगे आप लोग कोई भी बुक को ओपन करके देखोगे तो स्टार्टिंग में आप लोगों को डिटेल में सिलेबस दिखेगा। यहाँ पे क्या किया है, मॉड्यूल का नाम दिया है और वो मॉड्यूल के अंदर कौन से क्वेश्चन है वो बताया है। जैसे कि मॉड्यूल नंबर 1 में पहला पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट मतलब मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ट्रेडिशनल वर्सेस स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ऐसे टोटल आप लोगों को यहाँ पे 3 क्वेश्चन और एक मीनिंग का पार्ट है। फिर आपका दूसरा पार्ट है यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। उसके अंदर आप लोगों को ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का कॉन्सेप्ट मतलब मीनिंग पूछा है और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के स्टेप्स पूछे हैं। उसके बाद में है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस में आपको कॉन्सेप्ट ऑफ जॉब एनालिसिस मतलब मीनिंग और कंपोनेंट्स ऑफ जॉब एनालिसिस पूछे हैं। देन जॉब डिजाइन, जॉब डिजाइन का यहाँ पे मीनिंग और उसके टेक्निक्स पूछे हुए हैं। तो ऐसे हर एक जो यहाँ पे वर्ड दिया है वो आपका एक क्वेश्चन है। उसको आप लोग डिटेल वन बाय स्टेप पढ़ोगे तो आपको पूरा एचआरएम जो अच्छे से समझ में आएगा। प्लस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हर एक मॉड्यूल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। जैसे कि ये मॉड्यूल नंबर 1 है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको देखो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है और फिर बाद में ये थर्ड पार्ट है। फिर मॉड्यूल नंबर 2 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को भी देखो 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये थर्ड पार्ट। थर्ड मॉड्यूल भी आप लोग देखोगे 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और फोर्थ मॉड्यूल को भी 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अभी ये ऐसे क्यों डिवाइड किया है तो उसका आंसर मैं आप लोगों को जब पेपर पैटर्न समझाऊंगा तभी आप लोगों को बताता हूँ। तो मैं पेपर पैटर्न को स्टार्ट करता हूँ। ये है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब कॉमर्स 6 जो टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 का सब्जेक्ट है, उसका पेपर पैटर्न। यहाँ पे आपको पेपर जो होगा वो 3 आवर्स का होगा और उसके 100 मार्क्स होंगे और ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। यहाँ पे आप लोगों को टोटल 6 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 1 ए आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको एक फिल इन द ब्लैंक होगा और उसके 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से आप लोगों को जो करेक्ट आंसर है वो सिलेक्ट करना है। ऐसे आपको 12 एमसीक्यूज आएंगे और उसमें से आपको 10 अटेंड करने हैं और एक का 1 मार्क रहेगा, तो 10 के 10 मार्क्स होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 1 भी आपका ट्रू और फॉल्स होगा, जिसमें आपको टोटल 12 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 1 भी जो है वो ट्रू और फॉल्स होगा, जिसमें भी आपको 12 क्वेश्चंस होंगे, कोई भी 10 अटेंड करने हैं, एक का 1 मार्क होगा, तो टोटल आप लोगों को यहाँ पे 10 मार्क। सो ऐसा क्वेश्चन नंबर 1 आपका 20 मार्क का है टोटल। फिर क्वेश्चन नंबर 2 3 4 और 5,
ये आपका जो होगा इसके अंदर आपको टोटल 3 क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 क्वेश्चंस होंगे, A B C, उसमें से कोई भी 2 आपको अटेंड करने हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका मॉड्यूल नंबर 1 में से आएगा, और इसका एक क्वेश्चन का 7.5 मार्क होगा, मतलब 2 क्वेश्चन के हो गए 15 मार्क। अभी यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला कि 3 क्वेश्चंस आएंगे, तो 3 क्वेश्चन किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है आपको मॉड्यूल नंबर 1 में से आएगा। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हर एक मॉड्यूल को 3 पार्ट में क्यों डिवाइड किया है, तो उसका आंसर मैं आपको अभी देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 का एक क्वेश्चन जो है वो पहले पार्ट में से आएगा, मतलब ये जो मैंने आपको 3 क्वेश्चंस बोले उसमें से आपको कोई भी एक क्वेश्चन आएगा। बी क्वेश्चन आप लोगों को इसमें से आएगा, मतलब ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का स्टेप पूछा जा सकता है, या जॉब एनालिसिस का कंपोनेंट, या जॉब डिजाइन के टेक्निक्स पूछे जा सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट जो है आप लोगों का यहाँ से आएगा। सो इस तरीके से यहाँ पे हर एक मॉड्यूल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, और उसमें से आपको A B और C ऐसे 3 क्वेश्चन बनाए जाएंगे, उसमें से कोई भी 2 आपको अटेंड करने हैं। सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके अंदर भी आपको 3 क्वेश्चन होंगे, A B C, और कोई भी 2 अटेंड करने हैं। और ये आपके 3 क्वेश्चन जो है मॉड्यूल नंबर 2 में से आएंगे, एक क्वेश्चन का 7.5 मार्क होगा, तो 2 क्वेश्चन के 15 मार्क हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके अंदर भी आपको 3 क्वेश्चन होंगे, 2 अटेंड करने हैं, और वो मॉड्यूल नंबर 3 में से आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको उसमें भी 3 क्वेश्चन, 2 अटेम्प्ट करने हैं, जो मॉड्यूल नंबर 4 में से आएगा। सो यहाँ पे आपको एक याद रखना है कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 हर एक क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन होंगे, A B C, और कोई भी 2 आपको अटेंड करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 मॉड्यूल नंबर 1 में से, क्वेश्चन नंबर 3 मॉड्यूल नंबर 2 में से, क्वेश्चन नंबर 4 मॉड्यूल नंबर 3 में से, और क्वेश्चन नंबर 5 मॉड्यूल नंबर 4 में से आएगा। और एक क्वेश्चन का आपको 7.5 मार्क, तो 2 क्वेश्चन का आपका 15 मार्क यहाँ पे हो जाता है। और पढ़ना कैसे है, तो जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ से एक क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, ऐसे 3 क्वेश्चन मॉड्यूल नंबर 1 में से। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में मॉड्यूल नंबर 2 के क्वेश्चन, मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन, और यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके भी क्वेश्चन आएंगे। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 के बारे में समझ में आया रहेगा। और फिर लास्ट में है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स पूछे जाएंगे, जहां पे टोटल 6 शॉर्ट नोट्स आएंगे, आपको कोई भी 4 अटेंड करने हैं। अभी यहाँ पे ये जो शॉर्ट नोट्स है आपको सारे मॉड्यूल में से आएंगे, कहीं से आपको 2 आएंगे, कहीं से 1 आएगा, ऐसे आपको टोटल 6 शॉर्ट नोट्स आएंगे, उसमें से 4 अटेंड करने हैं। एक शॉर्ट नोट का 5 मार्क होगा, सो 4 शॉर्ट नोट्स का यहाँ पे 20 मार्क्स होता है। तो इस तरीके से आपका ये 100 मार्क का पेपर पैटर्न होता है। सो आपको यहाँ पे सिलेबस समझना काफी जरूरी है, और पेपर पैटर्न समझना जरूरी है। सेम जैसे आप लोगों ने सेमेस्टर 5 में मार्केटिंग में पढ़ाई किया था, वैसे आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। इसके बाद के वीडियो से मैं आप लोगों के जो एक्चुअल लेक्चर्स है उसको स्टार्ट करूंगा। सो एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों लेक्चर्स को अच्छे से सुनोगे, और अगर कोई भी आपको डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आप लोगों के डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा ना। यहाँ पे एक और क्लैरिटी आपको देना चाहता हूँ कि काफी बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम लोग जब लॉन्ग आंसर लिखते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर्स लिखते हैं, तो हम लोग को कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए। तो यहाँ पे 7.5 मार्क का आपका ये क्वेश्चन होता है, तो आप लोग मीनिंग लिखो, और फिर 7 से 8 पॉइंट लिखोगे तो सफिशियंट है। काफी बार बच्चे क्या करते हैं कि काफी सारे पॉइंट्स लिखते हैं, 10-12 पॉइंट लिखते हैं। एक समझ लो कि आप लोगों का 7.5 मार्क का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली उससे ज्यादा आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, तो 7 से 8 पॉइंट लिखोगे तो सफिशियंट है। और शॉर्ट नोट में आप लोगों को 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप लोग वहां पे 5 पॉइंट्स लिखोगे तो सफिशियंट है। बहुत ज्यादा लिखने की वजह से क्या होता है कि आप लोगों का टाइम चला जाता है, और फिर आगे के क्वेश्चंस को आप लोग प्रॉपरली लिख नहीं पाते हो। सो प्रॉपर बैलेंस करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सारे जो क्वेश्चन है उसको आपको प्रॉपर उसके जितने रिक्वायर्ड पॉइंट्स है उतने ही लिखने, मतलब 7 से 8 पॉइंट अगर लॉन्ग आंसर होंगे तो, और 5 पॉइंट अगर शॉर्ट नोट्स होंगे तो, ताकि आपका टाइम भी प्रॉपर बैलेंस हो जाएगा और आपका पूरा पेपर जो अटेम्प्ट हो जाएगा। सेमेस्टर 6 में आप लोगों को थोड़ा सा हार्डवर्क करना काफी जरूरी है, बिकॉज सेमेस्टर 6 का रिजल्ट आप लोगों का जो होता है वो आपको फर्दर स्टडीज के लिए, जॉब के लिए वगैरह काफी जरूरी होता है। यहाँ पे अगर आप लोगों को 80-80 लगती है तो आपको सेमेस्टर 6 का रिजल्ट नहीं मिलता है, और उसकी वजह से फिर आप लोगों का एक साल जो होता है बिगड़ सकता है। फिर बाद में आप लोगों को एटीकेटी का एग्जाम देना पड़ेगा, फिर वो एटीकेटी का एग्जाम क्लियर होने के बाद में आपका रिजल्ट अपडेट होता है, उसके बाद में आपकी हार्ड कॉपी मिलती है, और ये सब प्रोसेस में काफी ज्यादा टाइम लगता है। सो हो सके उतना आप लोग थोड़ा हार्डवर्क करो।
हर एक सब्जेक्ट में आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली आप लोग अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो। उसके लिए आप लोगों को जो भी आपके कॉलेजेस में लेक्चर्स वगैरह होते हैं वो अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं, या अगर आप लोगों को यूट्यूब पे अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियोस अगर मिलते हैं तो उसको भी आप लोग रिफर कर सकते हो। और अगर बहुत ज्यादा आपको पढ़ाई डिफिकल्ट जाती है तो डेफिनेटली थियरी सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने कोई भी 2 मॉड्यूल अगर अच्छे से पढ़े तो भी आप लोगों का यहाँ पे 50 मार्क का पेपर जो अटेम्प्ट होता है, और उसमें से आपको आराम से 40 मार्क्स मिल सकते हैं और आप लोग पास आउट हो सकते हो। सो आप लोगों को यहाँ पे हार्डवर्क करना काफी जरूरी है, बिकॉज ये पर्टिकुलर बैच ऐसी है कि जिन्होंने अपना FY और SY जो है वो ऑनलाइन एग्जाम दिए हुए हैं। सो राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, स्टडी का प्रैक्टिस नहीं है, जिसकी वजह से काफी सारे बच्चे पेपर नहीं लिख पाते हैं, या फिर आंसर्स भूल जाते हैं, या पढ़ाई कैसे करना है उनको पता नहीं रहता है। सो ऐसे मेरे चैनल के जैसे अगर आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट के चैनल्स अगर मिलते हैं तो उनको आप लोग रिफर करो, या बेस्ट तरीका होता है आपके कॉलेज के लेक्चर जो है उसको सीरियसली अटेंड करो, उसकी वजह से आपको पास होना पॉसिबल होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप इसके बाद में जो मेरे लेक्चर की सीरीज शुरू होगी वो उसको आप लोग अच्छे से रिस्पॉन्स करोगे। सारे लेक्चर्स खत्म होने के बाद में मैं आप लोगों को एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हर एक क्वेश्चन का आप लोगों को मैं पॉइंटर्स दूंगा, और वो पॉइंटर्स को किस तरीके से पढ़ना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। वो वीडियो जो है वो ऑलमोस्ट 1.5 आवर का होगा, जिसके अंदर चारों के चारों मॉड्यूल के मैं पॉइंटर्स बताऊंगा, और वो पॉइंटर्स को कैसे याद रखना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, या कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ने चाहिए वो मैं आप लोगों को वहां पे बताऊंगा। सो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग मेरे हर एक वीडियो को थॉरली देखोगे और हर एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करोगे, और आप लोग के जो भी डाउट्स होंगे वो आप लोग कमेंट्स में लिखोगे ताकि मैं उसको आंसर कर पाऊँ। So thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.